नमस्कार। मैं पंकज प्रभात आप सभी को गुरुकुल क्लासेज रंगूनगर में स्वागत करता हूं। और आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है अल्फ़ाबेट। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? अल्फ़ाबेट। और अल्फ़ाबेट एकदम बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है जिसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं और आराम से बना सकते हैं। तो अल्फ़ाबेट एक ऐसा चैप्टर भी है जो कि हर एग्ज़ाम में और कोडिंग डिकोडिंग का बेस जो है तैयार आपका यहीं से होगा। तो आइए आज हम लोग चैप्टर अल्फ़ाबेट की शुरुआत करते हैं। चलिए 1 मिनट। चलिए तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से नहीं। सबसे पहले आपको हम क्या करते हैं कि सारे लेटर का डिजिट याद करवा देते हैं कि आप कैसे डिजिट याद करोगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारे ABCD में टोटल कितने लेटर होते हैं, तो 26 लेटर होते हैं। जैसे हम सभी का नाम लिख देते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो ये हमारे क्या होते हैं? लेटर होते हैं। अब सबसे बड़ी क्या होता है ना कि हम लोग को लेटर याद करने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन आज के बाद लेटर याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं। एक ज्योति नाम की लड़की है, उस लड़की का क्या नाम है? ज्योति है। अब अगर हम ज्योति के आगे हम क्या लगा दें, अगर ई लगा दें तो क्या बन जाता है? ई ज्योति बन जाता है। जिसमें ई का जो नंबरिंग होता है वो कितना होता है? 5 होता है। जे का कितना होता है? 10 होता है। और ओ का कितना होता है? 15। टी का कितना होता है? 20। और वाई का कितना हो जाता है? 25 हो जाता है। तो ई जोटी के अनुसार आपने याद क्या किया कि ई जोटी जो है वो 5-5 के अंतराल पे है। यानी ई का कितना होता है? 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का कितना होता है? 25 होता है। अब इसके अलावा और हम लोग को क्या याद करना है उसके बारे में समझते हैं। सिर्फ केवल और केवल इसी से काम नहीं चल जाएगा। जब तक आपको पूरा का पूरा लेटर आपको अगर याद नहीं होता है तो आप अल्फ़ाबेट को सवाल को ईजिली नहीं बना सकते हैं। तो आइए फास्ट बनाने के लिए सारे डिजिट का हम लोग सारे लेटर का डिजिट हम लोग याद करते हैं। तो एक तो इजोटी हो गया। अगला समझते हैं। देखिए ध्यान, सिंपल सी बात है कि हम लोग को ABCD एकदम आसानी से याद रहता है। याद कहाँ से करना है? आपको ई से याद करना है। और आप जानते हैं कि ई का ई जोटी से आपको याद करवा चुके हैं कि ई का कितना होता है? 5 होता है। अब हमको किसका याद करना है? एफ का याद करना है। बताओ एफ को अगर हम इस तरह से लिख दें और इसके इस तरह से ऐसा लाइन बना दें तो बताइए एफ का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जी के बारे में हम लोग इस तरह से लिखते हैं ना कि जी ऐसे लिख देते हैं। तो बताइए यहाँ पे कौन सा डिजिट बन रहा है? तो यहाँ पे कौन सा डिजिट बन रहा है? तो 7 नंबर का डिजिट बन रहा है। यानी जी का कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। जी के बाद क्या होता है? एच होता है। एच को हम लोग क्या करते हैं? इधर से भी उड़ा दे, अगर इधर से भी उड़ा दे तो एच का कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आई के बारे में हम लोग बचपन में कुछ इस प्रकार से लिखते थे, तब ऐसा लिखते थे। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे लिखते थे। तो आई का कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। जे के बारे में बता चुके हैं कि आपका ई जोटी से जे का जो नंबरिंग होता है वो कितना होता है? 10 होता है। के बारे में क्या बताएं कि के को एक लंबा सा लाइन दिया हुआ है। ये जो लाइन दिया हुआ है, ये जो लाइन दिया हुआ है, इन दोनों लाइन को अगर सीधा कर दे तो ये क्या बन जाता है? के 11 बन जाता है। एल के बारे में क्या बताएं कि देखो एक लंबा सा लाइन है और एक और 2 लाइन है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 लाइन हो जाएगा। क्लियर है? एल के बाद एम के बारे में क्या बताएं कि देखो एम को आप इस तरह से लिख सकते हो। और एक बार 3 यूज हो चुका है, दोबारा 3 कहाँ यूज होगा? तो 13 के पास यूज होगा। इस प्रकार से एन का कितना हो जाएगा? तो 14 हो जाएगा। क्लियर है? अब आइए ओ जो होता है वो किस नंबर पे होता है? तो 15 नंबर पे होता है।
पी के बारे में देखो, पी को हम लोग ऐसे लिख देते हो, अगर पी को आप इसका क्या करते इमेज अब बनाओगे, वाटर इमेज बनाओगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 6 बना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्यू के बारे में आप लोग बताया है कि क्यू देखो यहाँ पे कैसा बन रहा है, ये 7 डिजिट बन रहा है, यानी क्यू का 7 हो गया, और एक बार 7 यूज कर चुके हैं, दोबारा 7 यूज कहाँ होगा तो 17 के पास होगा। पी क्यू। आर का देख लीजिए, आर को आप क्या करोगे, इस प्रकार से लिखते हो ना, ये इसको ऐसे अगर जोड़ देते हैं तो क्या बन गया यहाँ पे 8 बन गया। अब इसके आगे हम लोग क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, तो आर का कितना हो जाएगा 18। एस का देखिए, एस इस प्रकार से है, अब इसको इस तरह से बैठा देते हैं तो एस का क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। हो गया। T20 मैच हम लोग देखते हैं तो T20 यानी टी का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्लियर है। टी के बाद अगर यू का जिक्र करें तो यू का कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और भी का कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। क्लियर है। डब्लू के बारे में देखो कि डब्लू को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, तो 2 बार 3 यूज हो चुका है, तिबारा 3 कहाँ यूज होगा तो 23 के पास यूज होगा, तो डब्लू का कितना लिखेंगे हम लोग 23 लिखेंगे। और एक्स वाई जेड का जो वैल्यू होता है, एक्स का मतलब क्या होता है 24, वाई का कितना वैल्यू हो जाएगा 25, और z का वैल्यू कितना हो जाएगा 26 है। तो अगर आप इसको कॉपी पर उतार करके 3-4 अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सारा का सारा डिजिट आपको क्या हो जाएगा, सॉरी सारा का सारा लेटर का डिजिट आपको एकदम कंठस्थ रूप से याद हो जाएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। देखिए अगला क्या टॉपिक है। देखो हम आपको केवल 4 फॉर्मूला बताएंगे, और उसी 4 फॉर्मूला से आपका सारा का सारा अल्फ़ाबेट समाप्त होगा। देखो वो 4 फॉर्मूला क्या है कि जहाँ पर आपको अगर एल और एल मिले तो उसको क्या कर देना है घटाना है, जहाँ पे आपको आर और आर मिले उसको क्या करना है घटाना है, और जहाँ डिफरेंट मिले यानी एल और आर मिले तो उसको क्या कर देना है जोड़ देना है, यानी आर और एल मिले तो क्या कर देना है जोड़ देना है। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक ही जाति के रहे तो क्या कर देना है घटा देना है, और अगर डिफरेंट जाति के रहे तो उसको क्या कर देना है जोड़ देना है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से बना सकते हैं। क्लियर है। तो अगर एक ही जाति के रहे तो घटा देना है, और अलग अलग जाति के रहे तो क्या कर देना है जोड़ देना है। क्लियर। आइए नेक्स्ट। अब आइए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है, देखिए आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन को बनाने में। देखिए पहला जो क्वेश्चन क्या है उसके बारे में समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर के दाहिने 6वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां यानी हम कुछ इस प्रकार से लिख देंगे कि एल 8 लिख देंगे। अक्षर के दाहिने 6वें अक्षर यानी आर कितना लिख देंगे 6 लिख देंगे। के बाएं 10वां अक्षर यानी एल कितना लिख देंगे 10 लिख देंगे। अब देखो तो यहाँ से एल से कहाँ जाना है, हमको आर के पास जाना है। तो जब आप एल से आर के पास जाओगे तो ये क्या हो जाएगा जुटेगा, और जुटेगा तो मतलब क्या हम अभी बताए हैं कि अगर अलग अलग जाति के रहे तो क्या करना है जोड़ देना है। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे कौन है पहले, तो यहाँ पर एल है तो क्या लिख देंगे एल 14 लिख देंगे, और यहाँ कितना है एल 10 तो एल 10 लिख देंगे। अब यहाँ एक ही जाति के लोग मिल गए हैं तो 14 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। पहले यहाँ पे कौन है तो एल है तो एल लिख दिए। बताओ एल 4 है, अब बाएं से चौथा नंबर पर किस कौन सा होता है तो डी होता है, और यही हमारा क्या होगा राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वां अक्षर के बाएं 22वें अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर कौन सा होगा। बेहद आप आसान से इसको बना सकते हैं, एकदम आसान है। देखो बाएं से 25वां तो कितना लिख देंगे एल 25 लिख देंगे। के बाएं 22वां तो एल कितना लिख देंगे 22 लिख देंगे। के दाहिने 8वां यानी आर कितना लिख देंगे 8 लिख देंगे। अब इधर से चलते तो जब आप इधर से चलोगे तो देखो तो 25 और 22 क्या होगा घट जाएगा।
घटेगा तो कितना लिखेंगे, L3 लिख देंगे, और यहाँ कितना लिख देंगे, R8 लिख देंगे। बताओ L और R क्या है, दोनों अलग अलग है ना, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और यहाँ पे कौन है, तो L है, तो L11 लिख देंगे। बताओ L11 मतलब बाएं से 11वां नंबर पे कौन होता है, तो K होता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 7वें अक्षर, तो दाहिने से 7वें अक्षर मतलब कितना लिख देंगे, R7 लिख देंगे। के बाएं 7वें अक्षर यानी L कितना 7 लिख देंगे। के दाहिने 14वां अक्षर यानी R कितना लिख देंगे, 40 लिख देंगे। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, R14, और यहाँ भी कितना आ जाएगा, R14 है। अब इन दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, R0। क्या आपको पता है कि 0 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C&D। आंसर क्या हो जाएगा, C&D, यानी कांट डिटरमाइन, मतलब 0 नंबर पे कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर के दाहिने 10वें अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो L कितना हो जाएगा, 15। के दाहिने 10वें अक्षर यानी R कितना हो जाएगा, 10, और के दाहिने 5वें यानी R कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बताओ यहाँ 15 है और यहाँ 10 है, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, L25 हो जाएगा। और यहाँ कितना है, R5 है, और आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, L30 आ जाएगा। बताओ L30 तो कुछ होता नहीं है, तो ए से लेकर के जेड तक तो हम जानते हैं कि 26 होता है, तो 26 अगर ए की तरफ से चलेंगे तो 26 लेटर तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी कितना का बचेगा, तो 4 और बचेगा, 4 और बचेगा। तो चौथा नंबर पे कौन होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है। आइए हम लोग टाइप 2 पढ़ते हैं। टाइप 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, और टाइप 2 जो है आपका अपोजिट रहेगा, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा हुआ रहेगा। आप इसको कैसे बनाएंगे वो समझते हैं। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिनी से 21वीं अक्षर यानी R कितना लिख देंगे, 21 लिख देंगे। के बाएं चौथे अक्षर तो L कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे। के दाहिने 23वां अक्षर यानी R कितना लिख देंगे, 23 लिख देंगे। अब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, R25 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना है, R23 है। अब इन दोनों को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, R2 आ जाएगा। अब हम जान रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा गया है। उल्टे क्रम में लिखने का मतलब क्या है कि पहले जो ए से आप जो जेड लिख रहे थे, अब ये जेड से लेकर कहाँ तक लिखा गया है, ए तक लिखा गया है, और R2 कह रहा है यानी इधर से चलना है। तो बताओ दूसरा नंबर पे कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या कर रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 8वें अक्षर, तो बाएं से 8वें करने का मतलब कि ए लिख देंगे 8, के दाहिने 5वां यानी R कितना लिख देंगे, 5, और के बाएं 10वां यानी बाएं 10वां कह रहा है तो यानी L कितना लिख देंगे, 10 लिख देंगे। अब देखिए इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो L कितना हो जाएगा, 13, और यहाँ कितना हो जाएगा, L 10, और इन दोनों को अगर हम घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, L3 हो जाएगा। अब बताइए L की तरफ से तो कौन स्टार्ट हुआ है, Z स्टार्ट हुआ है, यानी X Y Z स्टार्ट हुआ है, और ये कहाँ तक है, A तक है। तो इधर से जो तीसरा नंबर पे कौन हो जाता है, तो X हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। हाँ, अब सवाल उठता है कि सर अगर ज़्यादा अगर पूछ दे तब क्या करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, या तो अगर L को R में चेंज करना हो या R को L में चेंज करना हो, हमेशा उसमें क्या कर देंगे, 27 का डिफरेंस निकाल देंगे, उसका आंसर निकल जाएगा। जैसे यहीं पर देखो X का जो यहाँ L का जो वैल्यू आया था 3 आया था, तो आप क्या करोगे, 27 में से जब 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 24, और 24 किसका होता है, तो X का होता है। तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर
13। देखो क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से पांचवां यानी आर कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे। के दाएं दूसरा अक्षर यानी आर कितना, 2 लिख देंगे। के बाएं 21वां यानी एल कितना लिख देंगे, 21 लिख देंगे। अब बताओ इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, R3 आ जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, एल 21 हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो आर कितना हो जाएगा, 24। और 24 किसका वैल्यू होता है, तो एक्स का वैल्यू होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 टाइप 2 का 4 हो जाएगा। आइए क्या क्वेश्चन कर रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 20वें अक्षर यानी एल कितना लिख देंगे, 20। के दाहिने 6वें अक्षर यानी आर कितना लिख देंगे, 6। और के दाहिने चौथे अक्षर यानी आर कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अब इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, एल 26 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर 4 हो जाएगा। अब इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो एल कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। बताओ एल 30 तो होता ही है, लेकिन जब आप जेड से लेकर के ए तक चलोगे तो पूरा 26 लेटर तो मेरा कंप्लीट है। बचेगा कितना, एल 4 बचेगा। तो एल 4 कहने का मतलब क्या है कि कौन कौन सा लेटर हो सकता है, जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू। तो बताओ इधर से एल की तरफ से चौथा कौन हो जाएगा, 1 2 3 4, कौन सा आ गया, डब्ल्यू आ गया। यानी राइट ऑप्शन हमारा कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, कौन सा लेटर आ सकता है। तो ये जो था ये अल्फ़ाबेट का इंट्रोडक्शन था, क्लास 1 था। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट का क्लास 2। और अगले क्लास को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।